जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप से बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। वीडियो पे लाइक ये वाला टॉपिक पे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट कैंडिडेट वो पर्सनल ग्रुप के हैं, कैंडिडेट वो मैसेज करते रहते हैं भैया रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। जो कैंडिडेट फ्रेशर है उनको थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, पेशेंस नहीं होता उनसे, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। 2 से 3 मिनट का मैं छोटे से छोटे अपनी जो बातें फिनिश करने की कोशिश करूँगा। कल मैंने टेलीग्राम पे मैं शाम को बता भी दिया था। देखो, एयरफोर्स का रिजल्ट यार लगभग 1 महीने में हमेशा आ जाता है। खैर इस बार उतना ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। अभी पिछली बार मैं आपको बताऊं तो कैट का रिजल्ट होता है वो हमेशा मतलब इन टाइम आता था, बट पिछली बार लगभग 55 डेज मतलब 30 दिन के अंदर अब कैट का रिजल्ट आता था हमेशा। बट पिछली बार क्या हुआ, और सीडेक ही पेपर कंडक्ट कराता है, बट पिछली बार 45 से 50 दिनों में लगभग रिजल्ट आया था। ठीक है, कुछ काम होते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपका जो बैच है, मेरिट लिस्ट है आपका, इसमें वैकेंसी अच्छी खासी है, और नवंबर पे इसका मेरिट लिस्ट आएगा जिसे हम PSL बोलते हैं, और इनरोलमेंट लिस्ट जो आएगा वो आपका दिसंबर पे आएगा, 10 दिसंबर के आसपास। ठीक है, आपका ज्वाइनिंग होगा वो दिसंबर 2025 पे ही हो जाना है, इसी साल हो जाना है। अब आ जाती है बात कि भैया पेपर तो हो गया, अब रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं प्रीवियस डेटा के बेसिस पे बोलूँ 30 से 35 दिन में मैक्सिमम रिजल्ट आ जाता रहा है। ठीक है, इससे ज़्यादा लेट नहीं हुआ। इस बार भी अगर मैं बात करता हूँ, आज 25 तारीख है, बेसिकली आज के दिन लास्ट पेपर था आपका एयरफोर्स का। 22, 23, 24, 25 4 दिन पेपर आपके कंडक्ट कराए गए और पेपर कंप्लीट हो चुके थे। अभी क्या है कि मतलब 30-32 दिन हो गए। अभी ये वाला जो इनटेक है ना, ये लास्ट ईयर इसी इनटेक का सेम टू सेम रिजल्ट 33 डेज में आया था, मतलब 33 दिनों में रिजल्ट आया था इसी वाले इनटेक का। इनटेक का मतलब क्या है, ये जो मैं जैसे अभी कौन सा इनटेक 01/2026 का है, तो 01/2025 वाले इनटेक का रिजल्ट 33 डेज में आया था। तो हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटीज, ऐसा समझो, परेशान मत हो। देखो, अगर आपको लग रहा है रीजन इसके पीछे की क्या क्या हो सकते हैं, वो मैं पहले शेयर कर देता हूँ। इस बार एयरफोर्स जो है स्टेट वाइज सारी की सारी चीज़ें डिसाइड कराएं, तो सेक्शनल कट ऑफ का भी बहुत ज़्यादा बवाल है। बवाल क्या है कि जैसे कि सिंपल सी बात है, आसाम का, गुजरात का, या फिर साउथ में बात कर लेते हैं तो केरला का। ठीक है, और नॉर्थ में बात कर लेते हैं तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का। ऊपर चले जाते हैं तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का। सभी स्टेट का सेक्शनल कट ऑफ उनको एक डिसाइड करना होगा, एंड ओवरऑल कट ऑफ एक डिसाइड करना होगा। अब सेक्शनल कट ऑफ रखना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि किसी स्टेट का सेक्शनल मतलब इनिशियल कट ऑफ जाएगा 20 नंबर, और किसी स्टेट का इनिशियल कट ऑफ जाएगा 30 नंबर। अगर 20 नंबर कट ऑफ जाएगा भाई, तो एयरफोर्स सेक्शनल कितने कितने रखता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, पिछली बार का इंग्लिश में 10, फिजिक्स में 8 और मैथ्स में 8, तो 8 8 16 और 16 10 26, मतलब आपके 26 नंबर मिनिमल होने चाहिए। जबकि आसाम और गुजरात का इससे कम कट ऑफ जाना है, इसलिए सेक्शनल कट ऑफ वगैरह पे काम हो सकता है। इवन फीमेल कैंडिडेट का अलग रहेगा, मेल कैंडिडेट का अलग रहेगा, स्टेट वाइज अलग रहेगा। अगर आप यूपी से आते हैं तो मेल कैंडिडेट का कट ऑफ अलग जाएगा, फीमेल कैंडिडेट का अलग जाएगा कट ऑफ, उसका सेक्शनल कट ऑफ का अलग रहने वाला है। अब जैसे रीजनिंग का होता है, रीजनिंग में हमेशा से 15 नंबर सेक्शनल कट ऑफ जाता था, बट हो सकता है इस बार पहली बार ऐसा हो कि कट ऑफ कम हो जाए। ठीक है, रीजन क्या है, या फिर सेक्शनल कट ऑफ ही हटा दें, ये बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है, बट पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो नेवी के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करें। ज़्यादा डिले नहीं हुआ है, 2 4 5 दिन और यार रुक जाओ, मैक्स टू मैक्स। जैसे ही रिजल्ट आएगा, जिस दिन आएगा, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। मेरा सजेशन यही है कि आप अच्छे से अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अगर लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑथेंटिक, इफ यू कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा और मध्य प्रदेश, बिहार, बेसिकली मैं नॉर्थ इंडिया पे बात करता हूँ, किसी भी स्टेट से भाई मेरे बिलोंग करता है, तो आपको अगर लग रहा है कि आपके 30 नंबर आएंगे, वो एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में आपका पेपर डेफिनेटली निकलेगा। वैकेंसी सच बता रहा हूँ, इस बार आपके इनटेक में अच्छी खासी रहने वाली है। मतलब एक लोगों ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने बोला है, जिस इनटेक का रिजल्ट आना है उसमें फाइनल रिजल्ट आना है, कब आना है, मई पे आना है। ठीक है, उसमें 2000 से 2500 वैकेंसी रहेंगी, लेकिन आप वाले जो रिक्रूटमेंट ऐप का जो होगा उसमें 5000 से भी ज़्यादा पोस्टें रहने वाली हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ कम रहने के चांसेस है। 30+ अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, देन डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर स्टेज 2 एग्जाम। आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं भी इसके लिए बैच वगैरह शुरू करूंगा, बताऊंगा जब शुरू करूंगा। फिलहाल अभी तो नहीं शुरू किया, नहीं तो पहले मैं पेपर के बाद ही जस्ट स्टार्ट कर देता था। ज़्यादा डिले होगा तो फिर कर देंगे। फेज 2 है जो आपका जुलाई पे होगा। आप रनिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, 30 से 32 नंबर के बीच में, आप बता सकते हो मुझे कि आपका एक आइडिया कितने नंबर तक बन रहा है। सेक्शनल कट ऑफ में आपको कहीं पे डाउट है, या फिर कुछ भी अगर आपका डाउट है तो बताना। बस यही बोलूँगा, 2 से 4 दिन और रुक जाओ। इसी मंथ मैक्स टू मैक्स आपका अप्रैल जाएगा, इसी मंथ में आपका रिजल्ट आएगा। हो सकता है आज भी आ जाए, सैटरडे को भी आ जाए, संडे को भी आ जाए। अब बहुत लोगों को लगता है संडे को रिजल्ट नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं होता।
सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आ भी सकता है। सो नथिंग टू वरी। बाकी एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मी नाउ कमेंट सेक्शन गाइज। एंड परेशान मत हो, मतलब रिजल्ट आपको जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेज 2 आपका जुलाई पे होगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मई और जून 2 महीने का आपके पास प्रॉपर इनफ टाइम है, शुरू कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है, ये जो डिले का एक सॉलिड सा मुझे रीजन दिख रहा है वो यही हो सकता है कि पहले जो 30 दिनों में रिजल्ट आता था वो ऐसे नॉर्मल होता था, डिसाइडेड होता था, ऑल ओवर इंडिया सब कुछ डिसाइड करना था, एक कैंडिडेट का कट ऑफ बना दिया वैसा। अब उन लोगों के लिए सारी की सारी चीज़ें नई हैं, ठीक है, कि स्टेट वाइज, और उनके पास इनफ टाइम है, रियली बता रहा हूँ, बहुत सारा टाइम है। अभी वो फेज़ 2 कराएंगे, उसमें 15 दिन में खत्म हो जाता है। उसके बाद वो उसी के 5 दिन बाद मेडिकल एग्जाम शुरू कर देते हैं, वो 15 दिन में खत्म हो जाता है, और 15-20 दिन में रीमेडिकल। मतलब उनके पास 1.5 से 2 महीने का काम है, जबकि अप्रैल चल रहा है और नवंबर तक पहुंचने में काफ़ी टाइम है। मतलब चौथा महीना चल रहा है, हमें 11वां महीना जाता है, मतलब उनके पास 6 से 7 महीने का टाइम। इस बीच में उनको गैप वगैरह भी रखने होंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी कोई और भी डाउट है तो जरूर आस्क करना। टेक केयर, परेशान मत हो, आ जाएगा। जय हिंद, बाय बाय।